अच्छा मेरी बात सुनो, ये प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है समझो। अभी मुझे ये बताओ, आपको ना मैंने ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन करवाया था, ट्रायंगल का आंसर क्या था? ट्रायंगल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, फटाफट बोलो। क्यू 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 साइड ए, उसका आंसर क्या था, बोलेगा कोई? 3k क्यू बाय ए। क्या था? के सर 3k स्क्वायर ओवर ए। 3k² अपॉन ए, यही था आंसर। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, देखना आंसर, देखना यही आएगा। शॉर्टकट का फॉर्मूला है कि u सिस्टम इज इक्वल टू n/2 u1i, ये शॉर्टकट है। n का मतलब कितने चार्ज है, कितने चार्ज है, 1 2 3, 3/2। u1i का मतलब क्या है, 1 के साथ के कॉम्बिनेशन देखने हैं अकेले। 1 के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, 2 का, और 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 3 का। तो ये कितना बन गया बच्चों, u इज इक्वल टू 3/2 k² अपॉन ए, k² अपॉन ए। तो ये कितना बन गया, 3/2 2k² अपॉन ए, 2 से 2 कट गया, 3k² अपॉन ए आ गया बच्चों। बच्चों बोलो यस भाभी, क्लियर है? यस सर। बच्चों इसी तरह क्यूब का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब के अंदर कितने चार्ज होते हैं, यस, क्यूब के अंदर कितने चार्ज होते हैं बच्चों, बोलो जल्दी। 6। क्यूब के अंदर 6 है कि 8 चार्ज है, 8। तो n की जगह आ गया 8/2 u1 का, बोलो, 2 के साथ 1 का, 3 के साथ 1 का, 4 के साथ 1 का, 5 के साथ 1 का, 6 के साथ 1 का, 7 के साथ और 1 का, 8 के साथ, ये कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है यहां तक? सर ये सर n वाला सर हमने ऑब्जर्व करके लिखा है। कैसे? n सर n/2 u1। ये बच्चे एक शॉर्टकट है, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा कि ये आएगा, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट किसके लिए है, चार्ज इक्वल होनी चाहिए, साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई भी शेप हो। यहां पर लिख लिया, इतना इतना लिख लिया आपने। इसको मैं Q1 मान रहा हूं, इसको मैं Q2 मान रहा हूं, इसको मैं Q3 मान रहा हूं, Q4 मान रहा हूं, Q5 मान रहा हूं, Q6 मान रहा हूं, Q7 और Q8, ऐसे चार्ज मान रहा हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब लिखो 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? यस बच्चों, 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? सर k² बाय ए। अरे वेरी गुड, k²/a, ये बाहर आ गया 4 प्लस 1 3 के बीच में, 1 3 तो मेरा ये है, अरे वेरी गुड, k²/√2a प्लस 1 4 1 4 1 4 1 4 क्या होगा, ये वाला कॉर्नर और ये वाला लास्ट कॉर्नर। कैसे करेंगे, ये वाला कॉर्नर और ये वाला लास्ट कॉर्नर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, क्यूब का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस, क्यूब के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस बच्चों कितना होगा? इसको आप ट्राई करना, पूरे को आप सॉल्व करो और आंसर मुझे कल बताना आप, मैं आगे करवा रहा हूं काम, आगे बता रहा हूं मैं काम, इसको आप सॉल्व करना। हाँ हाँ बच्चे। सर हमें सर जैसे पहले तक 2 के, सर इसके बाद 2 का लेना पड़ेगा, इसके बाद 3 का, ऐसे करना पड़ेगा ना ये हाँ आगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं नहीं, बस इनको सभी की वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सभी की वैल्यू। सर U18 के बाद सर आगे नहीं करेंगे सर? नहीं नहीं 2 वो 3 2 4 नहीं नहीं, तभी तो फॉर्मूला लगाया n/2। ये अभी मैंने आपको अच्छा ठीक है ट्राइंगल का करके नहीं दिखाया, 1 2 1 3 ओनली 3/2 आगे आ गया तो वही आंसर आ गया। बोलना नहीं है भाई, ठीक है बच्चों, ये इसको सॉल्व कर ओके लेना सर, और मुझे आंसर बताना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कॉर्नर पर 3 चार्ज हैं और साइड है ए ए ए। अब रिपल्शन की वजह से Q1 Q2 को रिपेल करता है, Q इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। रिपल्शन की वजह से ये चार्ज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और नई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। जब ये नई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये क्यों यहां पर पहुंच गया एक नई ट्रायंगल पर, इस वाले पॉइंट पर, और ये यहां पर पहुंच गया और ये यहां पर पहुंच गया। जब ये यहां पर पहुंचा, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी होगी और इसकी स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों, एक बार दोबारा फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्वेश्चन। समझो क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझो क्वेश्चन क्या है। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पर 3 चार्ज रखे हैं, क्यू क्यू क्यू। इनकी साइड है ए ए ए। अब ड्यू टू रिपल्शन इन तीनों में क्या होगी बच्चों? रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से क्यू, ये तीनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्यू भाग गया ऊपर, ये वाला क्यू भाग गया इस तरफ, और ये वाला क्यू भाग गया इस तरफ। क्लियर है? तो इन्होंने एक नई ट्रायंगल बना ली होगी जिसकी साइड जो है वो गिवन है 2a, और इसकी साइड जो गिवन है वो भी है 2a, और इसकी जो साइड गिवन है वो भी है 2a। जब ये यहां पर पहुंचे चार्ज तो इनकी स्पीड कितनी होगी? इसकी भी स्पीड कितनी होगी और इसकी भी स्पीड कितनी होगी? वो कितनी होगी यही बतानी है बच्चों। आपने क्या करना है वो समझो। यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला आपने लगाना है, जैसे आप क्लास 11th में करते थे, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल एनर्जी में काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप करना है। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? जब ये चार्ज इनिशियली यहां पर पड़े हैं, ये रेस्ट पर हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बच्चों रेड वाली ट्रायंगल पर इनिशियली चार्ज रेस्ट में पड़े हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी 0। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज एक ट्रायंगल पर पड़े हैं जिसकी साइड ए है? 3/2। अरे वेरी गुड, 3k² a अभी मैंने आपको कैलकुलेट करवाया था। यस इज इक्वल टू एक जब बार सर n वाला फॉर्मूला दिखा दो। हाँ बच्चे वो मैं बता देता हूं, एक बार इसको नोट कर लो क्वेश्चन को पूरे को। के फाइनल एनर्जी कितनी होगी? यस 3 12 mv²। एक की होती है 12 mv², तीनों की कितनी हो जाएगी? 3 × 12 mv²। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? बोलो भाई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं बच्चे। जब चार्ज नई ट्रायंगल पर पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 3। नई ट्रायंगल की साइड अब कितनी है? 2a, तो कितनी होगी? 3 a³ / 2a। अरे वेरी गुड।
इनको बच्चे इक्वेशन को सॉल्व करके आपने मुझे v की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। सभी सॉल्व करो और v की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। रिकॉर्डिंग हो रही है, बोलना। हम्म, सर 2q अंडर रूट k by am। इसकी आई है, ये नहीं आई के क्यू स्क्वायर बाय एम में। हाँ, ये वाला आंसर आएगा बच्चे, के क्यू स्क्वायर बाय एम ए का रूट, ये आएगा। चेक कर लो और सॉल्व कर लो। बच्चों मैं रब कर रहा हूं इसको और आगे कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सारे पे एनर्जी कंजर्वेशन ही लगानी है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। Q1 है फिक्स्ड और Q2 को लेकर आ रहे हैं बच्चों इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं Q2 को। इसकी स्पीड है v0। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये पता करना आपने। करो ट्राई क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर वो पिछले वाले का आंसर क्या था? पिछले वाले का था के क्यू स्क्वायर बाय एम ए का रूट। ओके। यस बच्चों, Q2 इनिशियली तो इन्फिनिटी पर पड़ा है। अब इसको इन्फिनिटी से Q1 के पास में लेकर जाना है। कितना इसके पास में लेकर जाएं, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, वो आपने पता करना है। तो सॉल्यूशन है इसका, ये Q1 है, आप Q2 को कहां से लेकर आ रहे हो? यस, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो। जब आप Q2 को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो, लेकर आते, इनिशियल इसकी स्पीड v0 दी हुई है, लेकर आते 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 जब आप बिल्कुल इस Q2 के पास Q1 के पास ले जाओगे, बिल्कुल इसके पास ले गए, तो इसकी स्पीड कम होती 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 ड्यू टू रिपल्शन, यहां पर मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगी। ये फाइनल चार्ज यहां पर आकर क्या हो जाएगा बच्चे? रुक जाएगा। यहां तक देखना इतना क्लियर है आपको कि नहीं? Q2 इन्फिनिटी पर पड़ा है और इसकी तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आते 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 जितना ये Q1 के पास आता जाएगा उतनी रिपल्शन बढ़ती जाएगी बच्चों। ठीक है, जितनी रिपल्शन बढ़ेगी किसी टाइम पर ये Q2 आकर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इसकी स्पीड फाइनल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उस डिस्टेंस को बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर मिनिमम डिस्टेंस। ये हमने पता करना है बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक?
तो यहां पर भी E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। E इनिशियल क्या होती है? पोटेंशियल इनिशियल, कैनेटिक इनिशियल। E फाइनल क्या होगी? पोटेंशियल फाइनल, कैनेटिक फाइनल। यस बच्चों, कोई डाउट यहां तक? ओके, what is the potential energy initially? Q2 is at infinity। अगर Q2 इन्फिनिटी पर है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? Q2 इनिशियली अगर इन्फिनिटी पर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? एनी स्टूडेंट? अगर Q2 इन्फिनिटी पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। इन्फिनिटी पर बताया है ना, 0 होती है। कैनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इन्फिनिटी पर है तो V नॉट स्पीड है Q2 की, हाफ m V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू K फाइनल कितनी होगी? जब ये Q2 इसके पास चला गया, ये तो रुक गया, ये तो वैसे ही फिक्स्ड है Q1, इसकी Q1 की भी स्पीड 0 है, Q2 की भी फाइनल स्पीड 0 होगी, तो 0। जब ये Q2 इसके पास चला गया तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। कोई डाउट है? यही तो R मिनिमम कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। R मिनिमम कितना आ गया बच्चे? 2K Q1 Q2 अपॉन MV नॉट का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर? समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसके अंदर Q1 था फिक्स्ड, अब Q1 होगा फ्री। जब फ्री होगा Q2 जैसे जैसे इसके पास आएगा Q1 उधर को किसे करने लग जाएगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Q1 इज फ्री and Q2 is coming from infinity with speed V naught, find its R minimum। R minimum आपने पता करना है। देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। ट्राई करो, कैसे करेंगे? V नॉट Q2 इन्फिनिटी पर पड़ा है, V नॉट है। जैसे ही Q2 को इसके पास लेकर आओगे, Q2 को Q1 के पास किसी पॉइंट पर जाकर, नो डाउट V नॉट की स्पीड कम होती जाएगी, चार्ज Q2 की स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन जब इसको मैं मिनिमम डिस्टेंस पर लाऊंगा तो ये Q1 ने भागना स्टार्ट कर देना है। तो Q1 ने इस तरफ भागना है बच्चों। तो जब ये डिस्टेंस मिनिमम होगा तो एक बात याद रखना, आप R मिनिमम पर जब Q2 यहां पर पहुंच गया, इसकी भी स्पीड V होगी और Q1 की स्पीड भी V होगी मिनिमम डिस्टेंस पर। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? Yes, sir. यस सर। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ MV नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इन्फिनिटी पर पड़ा है तो 0। फाइनल एनर्जी काइनेटिक Q2 की भी होगी Q1 की भी होगी, दोनों चल रहे हैं, तो 2 की 2 इंटू हाफ MV का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। यहां से आपने R मिनिमम कैलकुलेट करना है और मुझे आंसर बताना है।
एक बात और बच्चे, इसको एज इट इज रख लो, इसको एज इट इज रख लो, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 मान लो, बिकॉज यहां पर देखो एक तो v नहीं है पता हमें, यस, फाइनल स्पीड कितनी होगी ये नहीं पता, और आपको क्या नहीं पता, आर मिनिमम नहीं पता, 2 अननोन है। अगर 2 अननोन है तो एक इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नीड अनदर इक्वेशन, राइट डाउन सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन लिखो, मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ये तब लगानी है, अब यहाँ पर हमें दूसरी इक्वेशन की जरूरत है क्योंकि 2 अननोन है, एक स्पीड है और एक आर मिनिमम है। तो मोमेंटम इनिशियल कितना है बच्चों, कोई बताएगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मास इसका भी m है, मास इसका भी m है, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी नॉट, इनिशियल इसकी तो स्पीड 0 थी, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, दोनों का, इसका भी मास Q2 का तो मास m ही है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी 2mv होगा बच्चों। तो ये कितना हो गया, 2mv इज इक्वल टू mv नॉट, m से m कट गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, v नॉट बाय 2, v नॉट तो आपको गिवन था, यस, v नॉट तो गिवन था, तो v नॉट v की जगह आप क्या पुट कर लो यहाँ पर, v नॉट बाय 2 पुट कर लो, फिर आप r मिनिमम कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देना कितना आया। समझ आ गया, v की जगह क्या पुट करना है, v नॉट बाय 2, फिर आपने r मिनिमम कैलकुलेट कर लेना है, दैट विल बी योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर फिर से एक्सप्लेन कर दो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बच्चे, इसमें Yes. Q1 ना फिक्स नहीं है, Q1 भी फ्री है, पिछले वाले केस में Q1 फिक्स था, यहाँ पर Q1 फ्री है। अगर मैं Q2 को मूव करवा रहा हूँ, Q2 को Q1 के पास लेकर जा रहा हूँ, तो Q1 भी भागने लग जाएगा ना। मिनिमम पोजीशन पर Q2 की स्पीड अगर v है तो Q1 की स्पीड भी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो टोटल इनिशियल इज इक्वल टू टोटल फाइनल, काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इन्फिनिटी पर 0 होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की लिख दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, दैट्स इट। ओके सर। यस बच्चों, कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो, नहीं चलें फिर आगे। हाँ जी आगे चलें। यस सर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और है, मैं आपको नया टॉपिक आज स्टार्ट नहीं करवा रहा, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नया टॉपिक है, वो मैं आपको नहीं करवा रहा, मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी ही पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ और उसी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आपको टफ लगे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बोर्ड के अंदर पहली जो डेरिवेशन करवाई थी वही आती है, ये बाकी के क्वेश्चन आपको समझाने के लिए हैं। बहुत रेयर चांस होते हैं अगर पेपर टफ आए तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज आपसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, 4 चार्ज की 3 की सबसे ज्यादा आती है, 3 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, 4 की भी रेयर आती है, मैंने तो आपको 8 चार्ज तक पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखा दी, ठीक है बच्चों। मैं एक क्वेश्चन जस्ट और प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट करवा रहा हूं, दैट इज प्योरली कंपटीशन। ये तो थोड़ा बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और है, लिख लो, ये HC वर्मा का भी क्वेश्चन है और प्योरली कंपटीशन बेस्ड है, ट्राई टू सॉल्व इट। बच्चों समझो क्वेश्चन क्या है, यहां पर M1 चार्ज Q2 फिक्स्ड है, यहां M मास चार्ज Q2 फिक्स्ड है, इसके कुछ हाइट पर, इसकी कुछ हाइट पर, कितनी हाइट पर, D हाइट पर, यहां पर मास M है, Q1 है और कितनी स्पीड से चल रहा है, V0 स्पीड से चल रहा है। देखो
अब ये चार्ज Q1 अगर V नॉट स्पीड से चल रहा है, जैसे ही वो इस Q2 के पास आ रहा है, देखना जैसे ही ये Q2 के पास आ रहा है, Q2 इसको क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। तो ये ऐसे रिपल्शन की वजह से इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो बच्चों, रिपल्शन की वजह से कुछ पाथ Yes, ऐसा हो जाएगा। तो जब ये रिपल्शन करने लगा तो इसका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा वो आप लोगों ने पता करना है। ओके सर। समझ आया क्वेश्चन क्या है? अब आप क्या करोगे, पहले जैसा ही, ये जो चार्ज है इनिशियली कहां पर पड़ा है, इन्फिनिटी पर पड़ा है बच्चों। तो क्या लिखोगे, एनर्जी कंजर्वेशन E इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। E फाइनल। E इनिशियल में कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल। E फाइनल में कौन कौन सी, काइनेटिक फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, हाफ mv0 का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जब ये इन्फिनिटी पर पड़ा है, 0। फाइनली जब ये इसने हल्का सा यहां से बेंड किया, ये एंगल भी कुछ बना रहा है थीटा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, इसकी स्पीड कुछ होगी v, तो हाफ mv², क्योंकि ये तो फिक्स है, इसकी तो स्पीड 0 ही होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, k Q1 Q2 r मिनिमम। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? ये इसके अंदर v और r मिनिमम दो अननोन है। अब इसके अंदर ये देखना, ये घूम रहा है, घूमने से आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करोगे, आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे। एंगुलर मोमेंटम LMC, AMC, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है तुम्हें पता है, MVR होता है। तो बोलोगे बच्चों इसके अंदर MVR में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है। इनिशियल कितना है, mv0 इंटू डिस्टेंस, जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन वाला डिस्टेंस होता है उसका परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ एक्शन है, दो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mv फाइनल r मिनिमम। m से m कट गया, इसमें से v0 d, यहां से बच्चों आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, चाहे v की निकाल लो, इस v की वैल्यू को पुट कर दो। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो, यू कैन कैलकुलेट r मिनिमम एंड v आंसर। दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया, टफ से सर, टफ क्वेश्चन करवा दिए, इस बेसिक से बोर्ड वाली डेरिवेशन करवा दी, बेसिक क्वेश्चन भी करवा दिए, टफ भी करवा दिए। हो सकता है टफ आपको थोड़े से कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगे हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है, तीन चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ तक वो कर सकते हैं, यहाँ तक ही पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद जो आपके SC वर्मा के डाउट हैं वो मैं आज इवनिंग टाइम सेशन लूंगा, जिसके अंदर आपके SC वर्मा के डाउट्स क्लियर करूंगा। चैप्टर 1 उसके अंदर जो SC वर्मा के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वहां तक के जिसको कोई डाउट है वो मुझे सेंड कर दे, मैं उसको डाउट्स ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो फिर वो डाउट्स ग्रुप के अंदर हम उसके डाउट्स ले लेंगे सारे, एक ही ग्रुप के अंदर जो डाउट्स ग्रुप है उसके अंदर मैं ऐड कर लूंगा। जिनकी डाउट्स हैं वो मुझे पर्सनली एक बार सेंड कर दे डाउट्स, ठीक है बच्चों? एंड सर कितने बजे क्लास? हाँ क्या, इवनिंग में कितने टाइम पे है क्लास? इवनिंग टाइम में ले लेंगे क्लास, 5-6 बजे ले लेंगे क्लास, 6 बजे। ठीक है सर। ओके बच्चे, ओके सर। ओके। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ? ਯਾਰ
जल्दा को पहुंच गया।